हाँ, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। बीटेक सेकेंड ईयर के KS 401 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मेरी चल रही थी, थोड़ी प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाई थी। स्टार्ट करेंगे उसमें। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? रैंडम वेरिएबल्स जैसे कि आपको कोई एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है, टॉस इन द कॉइन हो सकता है, या आपका डाइस को थ्रो करना हो सकता है। सैम्पल स्पेस सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। सैम्पल स्पेस का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, रियल नंबर होगा, एक्सेस को कहेंगे रैंडम वेरिएबल। A random variable is any numerical quantity whose value will be the outcome of a random experiment। भाई जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसी में से उसकी वैल्यू का, एंड विच हैव अ स्पेसिफिक रेंज। रेंज स्पेसिफिक मीन्स क्या हुआ? अगर आपने डाइस को थ्रो करा है तो उसकी स्पेसिफिक रेंज 1 to 6 होगी। एंड डेफिनेट एंड डिफाइनेबल प्रोबेबिलिटी, उसकी एक डिफाइनेबल प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे कि 3 कॉइन्स है, टॉस करे गए हैं, तो उसका सैम्पल स्पेस जो हो जाएगा, 3 टेल आ सकते हैं, एक हेड और 2 टेल आ सकते हैं, टेल हेड टेल। इस तरह से 3 कॉइन्स हैं, तो 3 कॉइन्स के हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि कॉइन्स में हेड और टेल होता है, तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 इसकी सैम्पल स्पेस होगी। 8 केसेस हो सकते हैं। तो x अगर हमने मान लिया कि द नंबर ऑफ हेड्स इसमें रैंडम वेरिएबल है अगर x, तो जो हमारा ए इवेंट है वो क्या होगी? x नंबर क्या होगा? ए इवेंट की स्पेस, ए स्पेस क्या होगी? वेरिएबल स्पेस क्या होगी? नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स मीन्स हो सकता है कि 0 हेड हो, 1 हेड हो, 2 हेड हो, 3 हेड हो, ये हमारी इवेंट हो गई। ओके, तो हमने इसका बनाया है, आपका एक्सप्लेन किया है इसको हमने, फंक्शन को कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। सैम्पल पॉइंट अगर हमने लिया, टेल 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 आया है, तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए? 0। तो क्वाइन में 0 हेड है, इसका मतलब टेल टेल वाला केस है, तो स्पेस क्या है इसकी? टेल टेल टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। नेक्स्ट केस लिया है हमने, अगर HTT 1 टेल किसके स्पेस में होगा? HTT होगा, और THT हो सकता है। वन हेड, सॉरी नंबर ऑफ हेड से तो 1 हेड की बात कर रहे हैं। 1 हेड इसमें हो सकता है, और 1 हेड THT में हो सकता है, देन TTH में हो सकता है, और कोई नहीं केस है। तो 3 आपकी हो जाएंगी। ये आपकी x, जैसे एक्स एस लिखा है हमने, वही चीज़ लिख रहे हैं। एलिमेंट, ये एलिमेंट हैं सैम्पल स्पेस के, तो आप इसको लिखो, चाहे आप स्किप कर सकते हो। ओके, ये 1 हेड है, तो 1 हेड में क्या हो जाएगी इसकी? 1 हेड मतलब क्या हो गया? 1 2 3 है, 3 है, इसमें एक हेड आ रहा है, एक हेड आने की, एक हेड आए, बाकी दोनों टेल आ जाए। तो ये आपके केसेस में कैसे हो जाएंगे? एक हेड आए, टेल टेल आए, तो ये आपका केस हो गया 1/2 1/2 1/2। हेड आया, टेल टेल आया, क्योंकि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम होती है। ऐसे 3 केसेस हैं, तो तीनों केसेस बाय द वे सेम आएगी प्रोबेबिलिटी सभी की, और इसका आंसर हो जाएगा 3/8। ओके, नेक्स्ट है आपका 2 हेड्स। ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगी आपकी 1 हेड की, ये है आपकी, ठीक, ये 1 हेड की, ये 2 हेड की। फिर आते हैं आपके 2 हेड। 2 हेड मतलब 2 हेड, मतलब आपका केस हो गया दिस वन दिस वन दिस वन, मीन्स TH H H T H H H T। यहाँ सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कौन सा केस? 2 हेड्स का। तो इसमें भी 3 केसेस बन रहे हैं, सेम 3/8। नेक्स्ट है 3 हेड्स। 3 हेड्स का सिर्फ सिंपल एक ही केस है ऐसा, जिसमें HH, तो इसकी हो जाएगी आपकी 1/8। ठीक है, तो 1/8 आपकी 0 हेड की, 1 हेड की, 2 हेड की, ये 0 हेड की, ये 1 हेड की, ये 2 हेड की, और ये तीनों हेड की। तो इसी में आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखें तो ये है समेशन, अगर हम प्रोबेबिलिटी का ले लें तो 1/8 0 हेड, 3/8
3/8, 1/8, दिस विल बी 3 3 6 2 8 मीन्स 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा समेशन 1 होता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका, हाँ फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, कंटिन्यूअस रैंडम। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में जिसमें सिर्फ ओनली आइसोलेट वैल्यूज होती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ हेड्स हैं तो नंबर ऑफ हेड्स अगर हमने उसको कॉइन को उछाला है और मतलब कि सिर्फ उसमें जो आएंगी वो आपकी, मान लीजिए 4 कॉइन्स हैं उनको हमने उछाला है तो 0 हेड आ सकता है, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड या 4 हेड्स। 4 कॉइन्स को एक साथ उछाला है हमने, ठीक है, हेड्स ऑफ 4 कॉइन्स। ऐसे ही इसी रेंज के अंदर रहेगा। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक रेंज होती है जिसमें इंटरवल से लेते हैं इंडिविजुअल, एक कोई रेंज में हम अंदर लेंगे, और इसमें समेशन आता है और इसमें इंटीग्रल आता है। आगे डिस्कस करके बताते हैं आपको। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, तो उसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। 2 होते हैं, डिस्क्रीट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, और जब रैंडम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। 2 तरह के फंक्शन होते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसमें कुछ खास नहीं है। अगर आपने सैम्पल स्पेस से ये कुछ पॉइंट सैम्पल पॉइंट्स लिए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी x1 x2 x3 लिए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी p1 p2 जैसे कि हमने बैक एग्जाम्पल में बताया, तो ये तो आपको पता ही है। प्रोबेबिलिटी अगर 1 2 3 4 होगी x की तो p इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, अदरवाइज 0 होगी। 0 लिया कि अगर फ्रैक्शंस में लेंगे i को हमेशा आपको इंटीजर्स में लेना पड़ेगा, तो 0 होगी। 0 को कोई आपका सिर्फ इतना सिग्निफिकेंट है। इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं, इसका समेशन 1 होता है, जो भी हमने बैक में दिखाया आपको। रैंडम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक रैंडम वेरिएबल x है, टेक्स द वैल्यू 1 2 3 विद द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहाँ देखिए डिस्क्रीट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, डिस्क्रीट है आपका, R1 2 3 यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रीट डेटा यूज़ कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये बताया गया है। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड लैम्डा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस थ्योरम का कि प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये दिया हुआ है, तो समेशन ऑफ लैम्डा r फैक्टोरियल विल बी 1 वेयर r गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको अगर हमने r की वैल्यू रख दी, तो r की जब वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1 होगा। इसको आप e की पावर लैम्डा है लेकिन 1 प्लस इसमें करना पड़ेगा, तो e की पावर लैम्डा 1 माइनस 1 1 हो जाएगा। सो e की पावर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू log 2। इस हिसाब से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स अपियरिंग इन अ थ्रो ऑफ अ डाई। अगर डाइस को हम फेंकते हैं, A1 थ्रो करते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स गिवन बाय द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है, तो x 1 2 3 4 5 6 होगा। ऑब्वियसली बात है, एक फेंकेंगे तो 1/6 होगी, इसमें सभी की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना चाहें, सो इसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाना है आपको। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाने के लिए 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी सभी की 1/6 होगी, चाहे 1 डाइज में अगर आपने 1 फेंका है, 1 आया है तो भी 1/6 होगी, 2 आया है 1/6 होगी, इसलिए मैंने जनरल लिख दिया है। नाउ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर कह सकते हैं डिस्क्रीट नंबर है, इसलिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनेगा इसमें। तो यहाँ पे x मीन्स रैंडम वेरिएबल क्या यूज़ होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। तो यू कैन सी कि अगर हम समेशन ऑफ pxi लेंगे तो दिस विल बी 1, तो जो कि प्रूफ होता है प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। नेक्स्ट आता है मीन और वेरिएंस। मीन और वेरिएंस क्या होता है, अगर डिस्क्रीट फंक्शन आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x1 x2 xn है और प्रोबेबिलिटी उसके करस्पॉन्डिंग p1 p2 pn है, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। मीन की वैल्यू क्या होती है, समेशन pixi fi की जगह यहाँ पे pi यूज करेंगे, pixi अपॉन सिग्मा pi। सिग्मा pi 1 होता है, तो सिग्मा pi
एक्स आई, ये आपका मीन हो गया। नेक्स्ट वेरिएंस में आते हैं, तो वेरिएंस में फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे म्यू मीन हो गया, एफ आई की जगह पी आई हो गया, सिग्मा पी आई 1 हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे, तो ये आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, and then this is sigma pi xi square and mu square sigma pi again 1 हो जाएगा, and this will be mu है यहाँ पे 2 mu और xi दे देगा sigma pi xi. So again this is what mu 2 mu square हो जाएगा minus 2 mu square plus mu square. So this is आ गया। तो अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप लोग एक क्वेश्चन देखे थे, a die is tossed thrice, 3 बार इसको हम डाई को उछालते हैं, सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6, अगर 1 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस बोलते हैं ऑन अ टॉस। देन फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। हमें ये निकालना है नंबर ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगी, प्रोबेबिलिटी है जो 1 और 6, 1 और 6 मतलब क्या हो गया, तो कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1/6 आने की, ये या लग गया इसलिए ये हो जाए तब भी काम पूरा है, तो ये हो गया आपका 2/6 मीन्स 1/3 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई सक्सेस की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज व्हाट 1 - 1/3 which will be 2/3. ओके, तो P ऑफ x बराबर 0 मीन्स कह सकते हैं नो सक्सेस। नो सक्सेस मतलब कि कह सकते हैं कि 1 और 6 ना आए, मीन्स ऑल तीनों फेल हो जाए। 3 डाइज उछाले हैं हमने, 3 आपके डाइज उछाले, तीनों में डाइज उछाले, तीनों में 1 या 6 नहीं आए, ऑल 3 फेल। ओके, तीनों फेल हो जाए मतलब कि पहला डाइज में भी 1 और 6 ना आए तो 2/3। देन अभी काम पूरा नहीं हुआ है इसलिए मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब तक इवेंट पूरी नहीं होती तब तक मल्टीप्लिकेशन रन ओवर होता है, अदरवाइज अगर इवेंट पूरी हो गई तो वहां पे प्लस लग जाता है। ये फंडा है, कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। नाउ दिस विल बी 8/27। नेक्स्ट है पी एक्स बराबर 1 मीन्स 1 सक्सेस। 1 सक्सेस मीन्स 3 डायज में अगर 1 सक्सेस है तो हाउ मच फेलियर, 2 फेलियर, 2 केस आपके फेल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा जरा सा, 3 केस हैं, 3 थ्राइज हैं, 3 आपने डायज उछाले हैं, इसमें 1 सक्सेस, 1 सक्सेस, इसको हम कॉम्बिनेशन से करेंगे 3C1, 3 में से एक कोई सेलेक्ट कर लिया और उसमें 1/3 एंड 2/3 की पावर 2। ये हुआ किस कॉन्सेप्ट से है, इसको आप ऐसे समझिए और या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, 1 सक्सेस 2 फेलियर मतलब क्या हो गया, पहला वाला सक्सेस, दूसरा वाला फेलियर, फेलियर, फिर फेलियर सक्सेस फेलियर, फिर देन फेलियर फेलियर सक्सेस, 3 ही केस पॉसिबल है, इसलिए हमने यहाँ पे 3C1 लिया। अब ऐसे भी कर सकते हैं, सक्सेस पहली सक्सेस हो, सक्सेस मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये। सक्सेस मीन्स 1 और 6 आना, 1 और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, तो दिस विल बी 1/3। फेलियर 2/3, फेलियर 2/3, प्लस क्यों लगा क्योंकि इवेंट पूरी हो गई। फेलियर 2/3, सक्सेस 1/3, फेलियर 2/3। ओके, देन फेलियर फेलियर 2/3, 2/3 and success is 1/3. Okay, so this will be 4/3 cube plus 4/3 cube plus 4/3 cube. This will be 12/27. 3 3s are 9, 9 3s are 27. So you can say
आप और इसी इसी ये हमने दूसरा मेथड बताया आपको, इसी मेथड से हमने इसको किया है 3C1, 3 में से एक केस ले लिया 1/3। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं, ये भी तरीका अपना सकते हैं। इसको हमने किया कैसे है, NCR P की पावर R Q की पावर N-R। गेटिंग? तो इससे भी आंसर वही आएगा 12/27। शायद क्लियर हुआ होगा आपको। ये फॉर्मूला होता है NCR, N में से एक सक्सेस, P मीन्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी R, Q मीन्स सक्सेस फेलियर की प्रोबेबिलिटी N-R। ओके, तो ये आपका आगे 12/27। फिर नेक्स्ट केस क्या आएगा, ये आपने 0 सक्सेस लिया, नो सक्सेस लिया, देन 1 सक्सेस लिया, देन थर्ड वन आता है आपका 2 सक्सेस। तो इसी तरह से 2 सक्सेस की भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 में से 2 सक्सेस 3C2। इसी का करना आप समझिए, बिकॉज ये आपका मेथड ऐसा है जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है केसेस बनाने में। जो मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, जो मैंने आपको ये वाला बताया है मेथड, इसमें आपको इट विल टेक टाइम। अगर आप इस मेथड से करोगे जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन का मेथड है और ये आगे चल करके बाइनोमियल में डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा। कुछ नहीं है, n में से n इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, r इज द नंबर ऑफ सक्सेस, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, आंसर दोनों से सेम आया है, बट यू हैव टू यूज दिस मेथड। नेक्स्ट है p इज x इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 सक्सेस। 2 सक्सेस मीन्स 3C2। 3C2 फॉर्मूला देखिएगा, NCR P की पावर R Q की पावर N-R। तो N टोटल 3, R देख लीजिए 3 डायस थे तो टोटल नंबर 3 थे, R 2 सक्सेस हो गया तो P की पावर R। तो ये हो गया P की पावर R मीन्स प्रोबेबिलिटी 1/3 है सक्स P की एंड Q की वैल्यू। ओके, तो इससे आपका आ गया एंड x बराबर 3 मीन्स ऑल, सभी में आ जाए, ऑल 3 सक्सेसेस, ऑल 3 सक्सेसेस, ऑल 3 सक्सेसेस। सिंपल सी बात है, ऑल 3 सक्सेसेस मतलब क्या हो गया, 1 और 6 आ जाना। 1 और 6 आ जाना, तो ध्यान दीजिएगा 1 और 6 आ जाना मतलब कि 1/3, 1/3, 1। शायद प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर हो रही है कि 1/3, एक 3 डायज है तो तीनों में 1 या 6 आ जाए। तो पहले में 1 या 6 आ गया तो 1/3, क्योंकि 1 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/3 आई थी। ओके, तो 1/6 प्लस 1/6 1/3 आ गया था। तो इसी तरह से आपका ऑल 3 सक्सेसेस के लिए पहले डायज में 1/3, दूसरे डायज में 1/3 और तीसरे डायज में 1/3। इंटू इसलिए लगा क्योंकि 3 इवेंट जब पूरी तभी होगी जब बीच में इंटू लगा होगा। घटना जब तक पूरी नहीं है तब तक मल्टीप्लिकेशन रन करता है। ओके, अब इसको आप इससे भी निकाल सकते हो। कैसे? 3 में तीनों सक्सेस, P की पावर R Q की पावर N-R मीन्स 0। तो देखिए 3C3 1 होता है। अगर आप लोग को नहीं आइडिया है तो देख लीजिए, बता चुके हैं वैसे हम, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल, आप लोग पूछते भी नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया 3C3 1 एंड P की पावर 1/3। ओके, तो ये आ गया 1/27। ये आ गया 1/27। तो द probability distribution of the random variable x है, वो कैसा हो जाएगा? x क्या है? 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस। एंड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? अभी आपने निकाली, एक आ रही है 8/27, 12/27 and next is 6/27 and 1/27। ओके, तो अब यहाँ पे आपको निकालना था क्या? मीन निकालना था। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू समीशन PI XI। ठीक, ये होता है। तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? XI PI PXI, ये निकल जाएगा 0, ये आ जाएगा 12/27, ये आ जाएगा 12/27, ये आ जाएगा 3/27। तो सबका समीशन लेना है तो तीनों को सबको प्लस कर दिया। तो दिस विल बी समीशन 0, 12/27, 12/27,
एंड 3/27। ओके, तो ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट है आपका वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ओके, इसका मतलब पी आई एक्स आई स्क्वायर चाहिए, तो एक्स आई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स आपको एक्स आई स्क्वायर भी यहाँ कहीं निकाल लेना है। कोई सिंपल सी बात है, स्क्वायर 0 हो जाएगा, स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब एक्स आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई पी आई में करना है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो सेम आएगा, एंड दिस विल बी 24 आ जाएगा, एंड 9 में 3 का होगा, दिस इज 9 पी आई एक्स स्क्वायर, हाँ पी आई में एक्स आई स्क्वायर 9/27। ओके, 12/27 एक्स 24 9। कुछ नहीं किया हमने, फॉर्मूला में एक्स आई स्क्वायर था तो एक्स आई तो निकला होता है, एक्स आई स्क्वायर का निकाल दिया, 0 1 4 9, और पी आई का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 12, दिस इंटू दिस 24, दिस इंटू दिस 9। ओके, एंड फॉर्मूले में पुट करना है तो समेशन सबका लेना, सबको हमने सम कर दिया, सबको सम करा, देन सबको जब सम करेंगे तो दिस विल बी 0 प्लस 12/27। इस लाइन को सम कर रहे हैं हम। ओके, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप। चलिए, ये सम करा, एंड माइनस का म्यू स्क्वायर मीन्स 1, सो दिस इज व्हाट 5/3 माइनस 1 2/3। तो इस तरह से आपका देखिए मीन भी आ गया, वेरिएंस भी आ गया। तो आप इसके क्वेश्चंस करिएगा पेज नंबर 323 में, एंड रिस्पॉन्ड मी। आप लोग कुछ ही लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लास्ट वीडियोस मेरा कुछ ही लोगों ने देखा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर यू कैन टेल, और अगर आ रहा है तो यू कैन वॉच माई ऑल द वीडियोस। ओके, थैंक यू।